नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर देखेंगे। यह तीसरा लेक्चर वीडियो है मित्रों, और आज हम लोग WHO टॉपिक को देखेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन। आप जान लीजिए, इसके पहले मैं आप लोग को विटामिन वाला चैप्टर दे चुका हूँ, प्रोटीन वाला दे चुका हूँ। आज WHO दूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप जो सिलेबस आप एक स्थिरता से पढ़ाइए। देखिए, सिलेबस मिलने से मतलब है आपका जो भी टॉपिक है वो पूरा का पूरा टॉपिक मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। मैं जो भी कुछ बेस्ट पा रहा हूँ वो तुरंत आपको दे रहा हूँ, और इस तरह से आप मिलाइएगा, परीक्षा होने तक मिलाइएगा, सारे के सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके पहले मैं प्रोटीन का मास्टर वीडियो दे चुका हूँ, विटामिन का भी दे चुका हूँ। यह तीसरा मास्टर वीडियो है WHO का लिए, और यह आप लोग दे सकते हैं। यह 18 पेज का पूरा PDF है, और इसमें पूरा का पूरा WHO आपका कंप्लीट हो जाएगा। पूरा अच्छे तरीके से समझा दूंगा आपको। और बाकी टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी आप लोग समझ सकते हैं। टेस्ट सीरीज लगातार मिल रही है, 11-12 टेस्ट सीरीज दिया जा चुका है, और परीक्षा होने तक कम से कम 200 टेस्ट सीरीज मैं आप लोग को दे दूंगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। PDF के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल फ्री PDF मिल रहा है, जैसे ही कोई पेड ग्रुप चलना होगा आप लोग को जानकारी दी जाएगी। लेकिन अभी आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, सबके लिए है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और टेलीग्राम पर भी MCQ कराए जाते हैं, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए WHO के बारे में अच्छे से तरीके से देखते हैं। और यह तीसरा लेक्चर वीडियो है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी मुख्य का लेक्चर्स वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर देखिएगा। WHO के बारे में जानते हैं। देखिए, लगातार टेस्ट सीरीज चलती है, प्रतिदिन चलती है, और सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सारे प्रश्न आयोग के तर्ज पे होते हैं, पाठ्यक्रम के आधार पे होते हैं। तो WHO के बारे में जानने से पहले इतना ये जान लें कि देखिए WHO का लोगो क्या है, यह भी आप लोग अच्छे से देख लें। ये है WHO का लोगो, और WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये इसका फुल फॉर्म है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो पहला तो यही आप जान लें। अब आइए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोगो आप अच्छे से पहचान लें, क्योंकि लोगो जब आप पहचान लेंगे तो आपको थोड़ा सा और माइंड मैपिंग आपकी अच्छी तरीके से हो जाएगी। और यह आपका फुल फॉर्म मत भूलिएगा। परीक्षा में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह आएगा कि WHO का फुल फॉर्म क्या है, तो मिलते जुलते शब्द उसमें रहेंगे और आप कन्फ्यूज भी हो सकते हैं। तो इसलिए इसके फुल फॉर्म पर आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो देखिए, WHO जो है, इसका स्थापना कब हुआ था? WHO का 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना का कितना साल हो गया? 71 साल हो गया। और 7 अप्रैल 1948 को आमतौर पर 71 साल ही नहीं, शायद 75 साल से ऊपर हो चुका होगा। इसमें 71 लिखा हुआ है। बस यह जानना कि WHO की जो स्थापना हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो यह भी आप जान लें। और यह जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वह यूनाइटेड नेशन का भाग है। यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का एक एजेंसी है। यह आपका जैसे विश्व बैंक एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद एजेंसी है, वैसे ही विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन का एजेंसी है, और इस समय यह काम कर रहा है, एक्टिव है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वह है जिनेवा में। जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड की राजधानी है। स्विट्जरलैंड एक देश है, उसकी राजधानी जिनेवा है, और जिनेवा में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है। तो यह चीज़ देख लें आप। देखिए, इसी तरह से बढ़िया PDF आप लोग को मिलेगा, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। अभी फ़िलहाल सारे PDF आप लोग को दिए जा रहे हैं। जैसे ही शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, बहुत ही बढ़िया तरीके से और भी बेहतरीन तरीके से हैंड रिटेन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स, लेक्चर्स वीडियो के PDF, टेस्ट सीरीज के PDF, वन लाइनर्स के PDF, सब कुछ आप लोग को दिया जाएगा। परीक्षा होने तक कम से कम 300 से 400 से अधिक इस तरह से बढ़िया वीडियो और लेक्चर्स वीडियो, टेस्ट सीरीज सब कुछ दिया जाएगा। परीक्षा में बेहतरीन परिणाम आपका होगा, इसका मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ। तो परीक्षा होने तो बिल्कुल आप लोग देखते रहिएगा। वर्ल्ड हेल्थ डे आप देख लीजिए। वर्ल्ड हेल्थ डे, इसमें 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, तो यह देख लीजिए। तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस के बारे में भी जान लें। 7 अप्रैल को जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह 1950 से, देखिए अब तो 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी, लेकिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाना कब से प्रारंभ हुआ था?
यह आपका इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो यह भी ध्यान रखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है 1950 से मनाया जा रहा है, 1950 से मनाया जा रहा है, यह ध्यान रखिएगा आप लोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से विश्व भर में फैले अनेक रोग जैसे मलेरिया, पोलियो आदि पर नियंत्रण पाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व स्वास्थ्य दिवस को विश्व भर में व्यापक रूप से मनाया जाता है। इस अवसर पर विश्व भर में स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता फैलाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के माध्यम से विश्व को अनेक जानलेवा बीमारियों से बचाया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर हर वर्ष एक थीम रखा जाता है। देखिए हर साल की अलग अलग थीम होती है। इस साल की मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि इस साल की थीम क्या। देखिए या आपका, देखिए हो सकता है कि आप सोचेंगे यह करंट अफेयर का प्रश्न है, लेकिन करंट अफेयर भी आपका आएगा जो आपके टॉपिक से रिलेटेड होगा। इस तरह के करंट अफेयर आ सकते हैं, इसलिए आप इसे नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस की 2022 की थीम क्या थी और 2021 की क्या थी, यह दोनों चीज़ आप लोग को मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। इसे भी आप अच्छे से देख लेना। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में एक जरूरी बात है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य करने वाली दुनिया की सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका उद्देश्य संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा उठाना है। वर्तमान में 194 देश विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य हैं। इस समय कितने सदस्य देश हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के पास? 194। ध्यान रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सिफारिशें प्रस्तुत करता है तथा विभिन्न संधियों, समझौतों व विनियमों का प्रस्ताव रखता है। देखिए कौन कौन सी संधियां? स्वास्थ्य संबंधित ही जानकारी, स्वास्थ्य संबंधित ही संधियां, समझौते व विनियमों का प्रस्ताव रखता है। यह रोगों की अंतर्राष्ट्रीय नामावली की समीक्षित व संशोधित करता है। मतलब जो रोग होते हैं उनका क्या नाम रखा जाए, किस तरह से संशोधन हो, मतलब सब कुछ, यह स्वास्थ्य से संबंधित सब कुछ इसका पूरा यह ठेका ले लेता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। खाद्य एवं औषधि पदार्थों के अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण की विकसित एवं प्रोत्साहित भी करता है। तो यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के कुछ अच्छे कार्य होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी कार्यों पर निर्देशक व समन्वय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, मतलब निर्देश देता है, समन्वय का भी कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र के साथ विशेष एजेंसियों, सरकारी स्वास्थ्य प्रशासन, पेशेवर समूहों, ऐसे अन्य संगठन, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़े हुए और छोटे छोटे संगठन जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी हैं के साथ प्रभावी सहयोग स्थापित करता है और उसे बनाए रखता है। इतना पेचीदा नहीं है कि आप लोग समझ ना पाएँ। आप समझ ही रहे हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है तो उसके छोटे छोटे जो बाकी जो संगठन होते हैं उनके साथ भी सहयोग करता है। आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे NGO होते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन सरकार के पास आता है तो सरकार अन्य छोटे छोटे NGO को भी मदद करती है। तो इस तरह से कार्य होते रहते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। WHO एक वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी है, यानी इसका मुख्य काम दुनिया भर में स्वास्थ्य समस्याओं पर नज़र रखना है और उसे सुलझाने में मदद करना है। दुनिया में स्वास्थ्य संबंधी रुझानों की निगरानी और आकलन करना भी इसकी जिम्मेदारी है। तो कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा काम विश्व स्वास्थ्य संगठन करता है। जिनेवा में इसका मुख्यालय है। स्विट्जरलैंड की राजधानी है जिनेवा, इसी में मुख्यालय है। तो स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अब देखिए स्विट्जरलैंड का जो जिनेवा है जहाँ पर WHO का मुख्यालय है, स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर क्या है? ज्यूरिख। और ज्यूरिख के बाद जैसे मान लीजिए भारत में सबसे बड़ा शहर क्या है? दिल्ली तो है, भारत की राजधानी, हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, लेकिन सबसे बड़ा शहर देखा जाए तो मुंबई हो जा रहा है, उसके बाद दिल्ली जा रहा है। उसी तरह से स्विट्जरलैंड का जो सबसे बड़ा शहर है वो ज्यूरिख है और ज्यूरिख के बाद जिनेवा है। तो दूसरा सबसे बड़ा शहर है, ये फ्रांस से सटा हुआ है। स्विट्जरलैंड जो है फ्रांस से सटा हुआ है। इसकी भाषा फ्रांसीसी है। ये शहर जिनेवा सरोवर के किनारे बसा है। जिनेवा एक तालाब है। जिनेवा सरोवर मतलब तालाब, झील मान सकते हैं। तो जिनेवा झील के किनारे ही जिनेवा शहर बसा हुआ है और यहीं पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के कई निकायों में कार्यालय इसका स्थित है। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है, जैसे सुरक्षा परिषद एजेंसी है, यूनेस्को एजेंसी है, यूनिसेफ एजेंसी है, उसी तरह से यह आपका WHO भी एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र का। देखिए यह तथ्य जो लिया हूँ विकिपीडिया से लिया हूँ। मतलब जहाँ से अच्छी चीज़ें आपको पूरा का पूरा WHO बहुत ही अच्छे तरीके से आपका कंप्लीट हो जाए, मैं प्रयास किया हूँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सामाजिक विकास के लिए 10 जीवन कौशल आवश्यक माने हैं। इसमें स्व जागरूकता, अब देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है हर क्षेत्र में काम करता है, हर वर्ग के लिए काम करता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन विद्यार्थियों के लिए क्या कर रहा है? विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य एवं सामाजिक विकास के लिए 10 जीवन कौशल आवश्यक माना है कि कम से कम 10 जीवन कौशल होना चाहिए। उसमें स्व जागरूकता,
सहानुभूति, संवाद कौशल, अंतर व्यक्ति संबंध, समालोचनात्मक चिंतन, रचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान, निर्णय लेना और तनाव का सामना करना और भावनाओं को समझ शामिल है। इसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे तरीके से बस समझ सकते हैं, बस कुछ चीज़ें समझने के लिए है। आप लोग यह देख लें कि मतलब कि यह बताने का हमारा उद्देश्य है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन विद्यार्थियों के बारे में भी सोचता है और उसने यह रिपोर्ट दिया था कि 10 जीवन कौशल एक विद्यार्थी के पास होने चाहिए। स्व जागरूकता मतलब स्वतः जो है जागरूक रहे, समानुभूति वाला भावना होना चाहिए, संवाद कौशल मतलब एक दूसरे से संवाद कर सके, अंतर व्यक्ति संबंध अपने अंदर भी वह अंतर व्यक्ति संबंध भी हो सके और समालोचनात्मक चिंतन कर सके, रचनात्मक चिंतन कर सके, समस्या का समाधान कर सके, निर्णय ले सके। ये तो आप जानते हैं कि कुशल विद्यार्थी के लिए यह गुण अच्छा होता है, ये तो आप जानते ही हैं। ये तो आपके बाल विकास से संबंधित भी टॉपिक है और इस पर WHO नज़र रखता है, WHO इसको सराहना करता है इसका। 50 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, देखिए इम्पॉर्टेंट 50 अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्यालय था। देखिए इस समय देखा जाए तो जैसे WHO अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसी तरह कम से कम 50 अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देश में और विदेश में काम कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बस यह जानना। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, और स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है कि 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य दिवस की स्थापना हुई थी और उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब से मनाया जाना शुरू हुआ है? 1950 से, यह आपको बताया हूँ, यही चीज़ इसमें दिया हुआ है। सार्वजनिक स्वास्थ्य मामले में WHO की क्या भूमिका है? सार्वजनिक स्वास्थ्य मामले में WHO की क्या भूमिका है, यह तो आप जानते हैं, बहुत ही बड़ी भूमिका है WHO की। मानदंड एवं मानक स्थापित करना और उनके कार्यान्वयन को बढ़ावा देना, निगरानी करना, नैतिक एवं साक्ष्य आधारित नीति विकल्पों को। देखिए कोई यहाँ पर कुछ शब्द हैं बहुत ही क्लिष्ट हैं, तो आप लोग भूमिका तो आप जानते हैं, WHO की क्या भूमिका है, अभी बताया भी हूँ, बहुत सारी बातें बताया हूँ आपको कि कई सारे स्वास्थ्य से संबंधित कार्य करता है WHO। तो वही बातें यहाँ पर क्लिष्टता से लिखी है, कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो बस आप समझिए, बस ज़्यादा जोर दिमाग में मत दीजिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य का उद्देश्य क्या है? अब सार्वजनिक स्वास्थ्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति का समग्र उद्देश्य पूरी आबादी के बीच अच्छे और समान स्वास्थ्य के लिए। भाई अगर पूरी आबादी, पूरी जनसंख्या स्वस्थ रहेगी तो कार्य करेगी, तो कार्यशील जनसंख्या की वृद्धि होगी, देश का विकास होगा, देश की GDP बढ़ेगी, आप जानते ही हैं। तो पूरी आबादी के बीच अच्छे और समान स्वास्थ्य के लिए परिस्थितियों का निर्माण करना और एक पीढ़ी के भीतर परिहार्य स्वास्थ्य और समानताओं को समाप्त करना है। वर्तमान में WHO के अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस एधेनोम, ये थोड़ा सा जो बोलने में असुविधा हो रही है आप लोग समझ सकते हैं, तो टेड्रोस एधेनोम और गुटरेज ऐसे करके इनका नाम है, यहाँ पर हिंदी में लिखा रहता तो मैं आप लोग समझाता। इनका नाम बहुत टेढ़ा है, टेड्रोस एधेनोम और गुटरेज। इनका जन्म जो हुआ था 3 मार्च 1965 को एक इथोपिया विज्ञान, देखिए ये इथोपिया के रहने वाले हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो अध्यक्ष हैं टेड्रोस एधेनोम, यह इथोपिया जो है अफ्रीका का देश है, एक गरीब देश है, पिछड़ा देश माना जाता है इथोपिया। सोमालिया, माली बहुत ही मतलब गरीब देशों में इसकी गणना होती है। तो इथोपिया में इनका जन्म 3 मार्च 1965 को इथोपिया में हुआ था। ये इथोपिया के वैज्ञानिक हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी है, शोधकर्ता भी रहे हैं, आधिकारिक अधिकारी के रूप में रहे हैं और इसीलिए मतलब इनको चुना गया है WHO के अध्यक्ष के रूप में। तो 2017 से विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में सेवा किया है इन्होंने। 2017 से विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में सेवा किया है। तो 2017 से यह है इस समय विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष। भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष का क्या नाम है? यहाँ पर दिया है, फालतू का छोड़िए। डॉक्टर टेड्रोस को 75वें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के दौरान चुना गया था। अब डॉक्टर टेड्रोस को कब चुना गया था? 75वें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली मतलब विश्व स्वास्थ्य जो सभा हुआ था 75वां, यह ध्यान में रखिएगा, 75वें असेंबली के दौरान चुना गया था। इसके पहले डॉक्टर टेड्रोस 2017 में पहली बार WHO के चीफ के रूप में चुने गए थे। तो WHO के चीफ के रूप में चुने गए थे। 2017 में WHO के महानिदेशक थे, जैसा कि मैं बताया हूँ पिछली बार, और 75वें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के दौरान उनको चुना गया था अध्यक्ष के रूप में। इनका नया कार्यकाल 16 अगस्त 2022 से आधिकारिक रूप से शुरू होगा। तो इनका जो कार्यकाल है यह 16 अगस्त 2022 से आधिकारिक रूप से शुरू होगा। हाँ, फिर से मैं यह बताना चाहता हूँ कि 16 अगस्त को इनका कार्यकाल ख़त्म हो गया था और फिर से नया कार्यकाल यह है 16 अगस्त 2022 से फिर से यह ज्वाइन किए हुए हैं और मतलब 2 कार्यकाल इनका हो चुका, बस यह जानना है। और इनको चुना कब गया था? 75वें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के दौरान चुना गया था। 2017 में इनको निदेशक बनाया गया था।
और इनका जो कार्यकाल है 16 अगस्त 2022 से, जैसे मान लीजिए मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने हैं मई में, वैसे ही 16 अगस्त 2022 से यह WHO के फिर से अध्यक्ष बने हैं। यह इनका दूसरा कार्यकाल है 16 अगस्त 2022 से। भारत WHO दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र का एक सदस्य राज्य है। भारत जो है WHO का मेंबर है, आप जानते हैं। और भारत में WHO के प्रतिनिधि कौन है, इनका नाम जरूर आप लोग याद रख लीजिएगा। इनका नाम है रॉडेरिको एच ओफ्रिन। भारत में WHO के प्रतिनिधि हैं। भारत में WHO के प्रतिनिधि कौन है? रॉडेरिको एच ओफ्रिन। यह नाम आप लोग जरूर देख लें। तो WHO का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। और देखें, बहुत ही छोटा टॉपिक था। और जानते हैं कि अभी यूनेस्को भी आपको पढ़ाना है, यूनिसेफ बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जिनको आपको पढ़ना जरूरी है। तो ऐसे ही छोटा छोटा वीडियो बनाकर मैं पूरा का पूरा लेक्चर के माध्यम से भी समझा दूंगा आपको। और यह PDF जो है मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में PDF आपको मिलेगा। और जो MCQ कराए जाते हैं वो टेलीग्राम पे कराए जाते हैं, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को। और वीडियो को शेयर जरूर करिए। और टेस्ट सीरीज आप लोग बिल्कुल देखा करिए। UP मुख्य सेविका टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। कम से कम 200 टेस्ट सीरीज क्लास में लेने वाला हूं। और 12 करीब 11-12 टेस्ट सीरीज में दे चुका हूं। इसलिए आप लोग UP मुख्य सेविका टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए। सभी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।